बोझ लगता है दामाद जो कुत्ता बन के दरवाजे पे आएगा और 10 लाख 15 लाख की डिमांड करके गरीब का गला घोटेगा। बाप ने तो अपने 10 बेटियां पाल के जवान कर दी, लेकिन एक दामाद कमर तोड़ देता है, एक दामाद कमर तोड़ देता है, भिखारी बन के आता है। और वो समधी, उन बेगैरत समधियों से कहना चाहूंगा जिनके हाथों में जहेज की लिस्ट होती है, कुत्ते तुझे तेरा बेटा एक दिन बेड पे नहीं बैठने देगा, कम से कम इस बेड के लिए गरीब की बेटी का जीना हराम ना कर। तवसूर से मजबूत होना चाहिए। बड़े मसले पेचीदा खड़े हो गए। आज ना लोग हालात की तरफ बड़े दौड़ जाते। रिश्ता किधर किया जी, बस क्या बताएं, लोग अच्छे मिल गए थे, रिश्ता कर दिया। अकीदा दुरुस्त था कि नहीं? कब वो क्या जी, सारे लोग वो भी नमाजी हैं, वो भी अल्लाह वाले। नहीं जी, जरूरी नहीं है हर दाढ़ी वाला अल्लाह वाला हो, हर कुर्ता पजामे वाला अल्लाह वाला हो। ये तो कुरान ने समझाया गया कि हर दाढ़ी वाला अल्लाह वाला नहीं होता है। ख्याल कीजिएगा, आप जो ये देखते हैं ना कि जी अच्छे लोग थे, खाते पीते थे, इसलिए बेटी दे दी, तो याद रखिएगा जिंदगी 60-70 साल है। बढ़ जाए तो बोनस है, वरना लिमिट तो यहीं तक है। करम है उसका अगर जिंदगी और ज्यादा दे दे तो ये 60-70 साल जिंदगी चटनी खा के भी गुजर जाएगी, मुर्गे खा के भी गुजर जाएगी। वो भी 60 साल काट जाते हैं जो छप्पर में रहते हैं, वो भी 60 साल ही जीते हैं जो महलों में रहते हैं। जरूरी नहीं है पैसा ज्यादा हो तो उम्रें ज्यादा हो, पैसा कम हो तो मौत जल्दी आ जाती हो। मौत अपने वक्त पे आनी है। खुदारा ये 60 साल तो भूख से भी कट सकते हैं, लेकिन आखिरत का जो सफर है बड़ा मुश्किल है। आखिरत का सफर बड़ा मुश्किल है। अगर रिश्ते किया करें तो दौलत देख के नहीं, ईमान देख के रिश्ते किया करें। ईमान देख के रिश्ते किया करें। ये देखा करें जिसके घर बेटी जा रही है वो रसूल से इश्क करता है कि नहीं, वो मुस्तफा का वफादार है कि नहीं। तू जिसे दुल्हन बना के ला रहा है, तुमने रिश्तों में क्या किया? नौजवान अक्सर क्या करते हैं, अक्सर ये करते हैं, अम्मी जाओ जरा देख के आओ लड़की कैसी है। माँ देखने जाती, कहती बेटे बता तेरी पसंद क्या है। बेटा कहता नाक नक्शा ठीक हो। अम्मी दुल्हन ऐसी हो कि जो देखे देखता रह जाए। हालात देखिए हमारे, दुल्हन ऐसी होनी चाहिए जो देखे देखता रह जाए। अम्मी उसकी आंखें शराबी होनी चाहिए, बोले तो बस रस घुलता जाए उसकी आवाज से, चले तो बस उसकी अदा पे कुर्बान होने को जी चाहे। क्या आगे अच्छा होता तुमने ये कहा होता, माँ अगर वो बोले तो देखना उसके लहजे में हया है कि नहीं, अगर उसका सर ऊपर उठे तो देखना माँ उसकी पेशानी में सजदे की चमक है कि नहीं, वो बात करे तो ये देखना उसके लहजे से कुरान की तिलावत की खुशबू आती है कि नहीं। तुमने काश ये दिखवाया होता। माँ उसके आंचल को देखना, कहीं वो सर से सरक तो नहीं जाता है। माँ उसके दुपट्टे के ओढ़ने की अदा क्या होती है, कहीं उससे बालों की रंगत तो नहीं दिखती है। तुमने अपनी पसंद से बीवी तलाश कराई, माँ ने आके कहा लखते जिगर तेरी दुल्हन देखी मैं तो देखती रह गई, जुल्फे क्या थी नागिन की तरह थी, चल क्या रखी थी चाल मोरनी जैसी थी। ए बेटे उसका चेहरा ऐसा था कि देखने को जी चाहता था। खुदा की कसम जब ये दुल्हन बन के घर में आई तो माँ ने कहा बाल नागिन जैसे थे, चाल हिरनी जैसी थी। अल्लाह अकबर, जब जानवर वाली खसलतें थी तो अब रगमतें नहीं आने वाली है। क्या कि अच्छा होता माँ के ये कहती, ए बेटे जब बात कर रही थी नजरें झुका के बात कर रही थी, उसके लहजे में हया भी थी, उसके तेवर में कनीज़े फातिमा जैसा तेवर भी था। खुदा की कसम खा के कहता हूँ जब ऐसी औरत तेरी दुल्हन बन के घर में आती, सिर्फ इसका कदम नहीं आता, इसके कदम के साथ रब का करम भी घर में आ जाता। मारे मारे फिर रहे आज तावीजों के लिए। दुनिया की बीमारियां कम थी, डेंगू का वायरस, फीवर वायरस, हर 3 महीने में नया वायरस आ जाता है। हर 3 महीने में इन्हीं से हम नहीं निपट रहे थे, ये चुड़ैल वाला वायरस भी घर में ले आए, लिए घूम रहा। हाँ भाई, बैग इतने दिन नहीं ढोता बंदा पूरी जिंदगी में जितने दिन ऐसी औरतों को ढोना पड़ता है। कहा है मारेरा शरीफ में, क्यों बीवी को चक्कर आ रहे। आज कहां आ गए मसौली शरीफ में, कहा क्यों इसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। आज कहां है कांडीर में गुस्ल करने लेके आया हूं। कचोचा शरीफ में, आज कहां बिलग्राम शरीफ में। कहा कहीं से फायदा नहीं हो रहा, सारे पीरों को बदनाम कर दिया, किसी अल्लाह वाले की दुआ में असर नहीं, इसके भूत ही नहीं उतर रहे। सुन प्यारे, भूत उसके उतरते हैं जिस पे भूत होते हैं, जो खुद भूत नहीं होती है वो उतरा नहीं करती है।
अगर तुम ये चाहते हो घर अच्छे हो तो फिर औरत कनीज़े फातिमा तलाश करो, कनीज़े फातिमा औरत तलाश करो। और हालात तो ये अल्लाह माफ करे, कर्जा ले लेके डीजे बजा रहे आप, कर्जा ले लेके आतिशबाजी 1.5 घंटे से कम नहीं हो रही जुबैर साहब, और दे पटाखे पे पटाखा। क्या हुआ, उसके घर बीवी आई है, अभी तो ये बम फटा है, जब अंदर वाला फटेगा तो पता चलेगा। हाँ, आज ये वाले फोड़ के मोहल्ले वालों का सोना हराम कर रहा है, कल जब ये अंदर वाला फटेगा तो तेरा सोना हराम होगा। फिर फजर में दुनिया उठ के इबादत करेगी, इधर से लड़ाई की आवाज आती होगी। खुदारा रिश्ते अच्छी जगह किया करो, अच्छी जगह तलाश किया करो। आजकल रिश्ते आमतौर पे, मुझे सच बताना, क्या फेसबुक पे नहीं हो रहे? बोलो, व्हाट्सएप पे नहीं हो रहे? कैसे कर दी? इंस्टाग्राम पे देख लिया था, ये नहीं पता वहां भूत भी नूरानी नजर आया करते, कतई काला, किसी भी साबुन से धो दो वही रंग, एक फोटो खींच के डालता कतई गोरा। हाँ, ढंग देखो, वहां देख के रिश्ते हो रहे हैं। एक कान में कुंडल पहने पड़ा तो ससुर फिदा हो गया, पैसे वाला, सोने का कुंडल पहने हुए। शादी के बाद पता चला यारों से उधार लेके बनवाया था। हाँ, ये मिजाज हो गए हमारे। ये गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं होता है, जिंदगी भर का साथ होता है। बहुत समझ के, बहुत संभल के रिश्ते कीजिएगा, बहुत सोच समझ के। सबसे पहले ये देखना है इनका अकीदा कैसा है। अगर अकीदा मसलक आला हज़रत के मुताबिक है तो फिर अगली बात की जाए। और फिर अगली बात में कई बार ऐसा भी होता है, लड़की देख ली, कहते हैं भाई अभी आ रहे हैं देखने के लिए। अब घर लड़की देखने नहीं, लड़की का घर देखने आते हैं। आए लड़की देखने, मुंह उठा के ऐसे, जब से आया नीचे मुंह ही नहीं किया। गिन रहा कितनी ईंटें लगी हैं, घर में कितने पिलर हैं, कमरे कितने, तेरे बाप के हैं? क्या चेक कर रहा है? कई घर से अंदाजा लगा रहे हैं देगा क्या बेटी को। और जालिम जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है। और क्या चाहिए? जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और तू अब भी छत देख के अंदाजा लगाता है क्या दिया जाएगा। सब कुछ देख के कहता हाँ लड़की ठीक है, ये मत के लड़की ठीक है, ये क्या बैंक बैलेंस ठीक है, ये क्या छत भी ठीक है, ये क्या मकान भी ठीक है, ये क्या प्लेटें भी ठीक है, बिस्तर भी ठीक है। तूने मकान देख के ये कैसे कहा लड़की ठीक है? लड़की तो पड़ोसी के घर में भी तुझे दिखा दी गई थी, उस वक्त क्यों नहीं कहा था लड़की ठीक है? ये जो देखने की रस्में चल रही है इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया कि उम्मत के गरीबों का। लड़की दिखाने में इतने खर्चे हो जाते हैं जितने एक अच्छी भली शादी में खर्चे हो जाया करते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं रिश्ते इतने आसान कर दिए जाए ताकि उम्मत को बेटियों की शादी करने पे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई ये ना कहे कहा इस उम्मत में पैदा हो गए थे, बल्कि तुम्हारे रवैये को देख के गरीब सब की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करे और कहे मालिक तेरा शुक्र है हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं है बल्कि पूरी उम्मत ने अपनी बेटी समझ के इज्जत अता की है। बेटी तेरी भागे, जिम्मेदार मौलवी। रिश्ते तेरे बेटे के ना हो, जिम्मेदार मौलवी। तावीज दे दो, देखने वाले आते हैं भाग जाते हैं। लड़की वालों से भी गुजारिश है तुम भी ज्यादा मुंह उठा के रिश्ता ना ढूंढा करो, बराबरी के रिश्ते तलाश किया करो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, समझ लेना मेरी बात। बहुत बड़े रिश्ते तलाश ना किया, बराबरी का देखा करो। 3 दिन मेडिकल पे क्या बैठ गया, इंजेक्शन हाथ में, आला गले में लटका लिया, तो लड़की वाला पीछे ही पीछे 10 लाख दिलवा दो, चलो मैं दे दूंगा, इससे भी करा दो लड़की का। देख तो इसने कितनों के कूले टेढ़े कर रखे। अभी इसे यही नहीं पता है दिल किधर है। धड़कन चेक करनी है, इधर तो लगा रहा इधर, और वो लड़की वाला थैला लेके पीछे पीछे। करा दो यार, करा दो यार। खुदारा रहम कीजिए अपनी बच्चियों पे। बराबरी के लड़कों को बेटियां दिया करो ताकि पूरी जिंदगी वो इज्जत से घर में रह सके। अगर तुम अपनी बेटी, अपनी हैसियत से ऊंचे लोगों को बेटियां दोगे तो पूरी जिंदगी तुम्हारी बेटियों को ताने सुनने पड़ते। तुम कहते हो बेटियां खुश रह रही हैं, खुदा की कसम बेटी बेटी होती है। बाप के दरवाजे पे कोई दुख बयान नहीं करती आकर के।
सिर्फ इसलिए अगर मैंने बता दिया मुझे कितनी तकलीफें दी जाती हैं ससुराल में, तो मेरा बाप आज के बाद सो नहीं पाएगा चैन से। और तुम इसलिए ऊंचा रिश्ता तलाश करते हो, कहा जाए फलां का समधी है, विधायक का समधी है, प्रधान का समधी है, कोटेदार का समधी है, पैसे वाले का समधी है। ये क्यों सोचते हो दुनिया ये कहे कि फलां का समधी है? ये क्यों नहीं सोचते हो इसका जो समधी है वो बड़ा पक्का नमाजी है? ऐसा समधी तलाश क्यों नहीं करते हो? लोग ये कहें इसका जो समधी है वो कभी गरीबों को सताया नहीं करता है, इसका जो समधी है कभी किसी पे सितम नहीं किया करता है। लड़कियां अगर दिया करो ऊंचा देख के ना दिया करो, बराबरी के रिश्ते देख के रिश्ते कर दिया करो। जब बराबरी के रिश्ते देखोगे ना उसका मुंह फैलेगा ना तुम्हें जलील होना पड़ेगा। बराबरी के रिश्ते तलाश करो, खुदा की कसम तेरे घर दामाद आएगा तुम उसको इज्जत दोगे, उसके घर तेरी बेटी जाएगी, ससुराल वाले उस बेटी को इज्जत अता किया करेंगे। लेकिन हमारे भी मुंह फैले पड़े, कम थोड़ा ही है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, गलती दोनों की होती है। सितम लड़के वालों का नहीं, लड़की वालों का भी कम नहीं। 10-10 लाख लेके पीछे भाग रहे हैं। और बुरा ना मानिएगा, एक भाई अमीर है और दूसरा गरीब है, तो अमीर जब अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो गरीब भाई की तरफ एक बार देखता भी नहीं है। कह रहा कराओ रिश्ता, इनोवा दूंगा, क्रेटा दूंगा, कराओ रिश्ता, कुछ भी नहीं तो मैं 4 व्हीलर दूंगा कम से कम। तूने तो दे दी। कई गरीब भाइयों को मैंने ये कह के परेशान होते देखा है, हजरत क्या करें, बेटी तो जवान कई साल पहले हो गई थी लेकिन हिम्मत नहीं हो गई है। बड़े भाई ने 4 व्हीलर दी थी, आज हम बाइक देंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो हवाओं में ना उड़ना, औकात में रहना, लिमिट में रहना। जब वो जमीन में गाड़ता है कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। अगर तुझे अमीर रब ने बनाया, तेरे भाई को गरीब बनाया, और अगर तुझे 4 व्हीलर देनी थी अपनी बेटी को ना देता 4 व्हीलर, गरीब भाई से कहता चल यार तू भी बेटी का रिश्ता कर, मैंने भी बेटी का रिश्ता कर दिया है, ना बहुत ऊंची गाड़ी देता ना बहुत नीची गाड़ी देता, दरमियानी गाड़ियां अपनी बेटी को भी दे देता, भतीजी को भी लाके दे देता। खुदा की कसम खा के कहता हूं अपनी बेटी को 4 व्हीलर देने पे अल्लाह इतनी इज्जतें नहीं देता जितने गरीब भाई की बेटी को जहेज में अपनी बेटी के साथ बाइक देने में तुझको अल्लाह इज्जत देता। दुनिया ये तो कह के 4 दिन बाद खामोश हो जाती कि इसने 4 व्हीलर दी है, लेकिन अगर अपनी भतीजी को बेटी के साथ इज्जत से रुखसत करता, दुनिया जब तक जिंदा रहती कहती रहती ऐसे रिश्ते निभाओ जैसे फला अमीर ने गरीब को निभा के दिखाया। ख्याल किया करो, शादियां ऐसे किया करो किसी को दुख ना हुआ करे। और एक बात और कह जाऊं, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक जो रिवाज है ना हमारे यहां, बड़ा गलत रिवाज है। वो रिवाज कौन सा है? जहेज बताओ किसे देता है बाप? बोलो, सारे बोले। जो शादी कर चुके हैं बच्चों की वो तो जानते होंगे ना, मगर मैं सलाम करता हूं, ये नौजवान लोग बोल रहे हैं इस बात को और आप लोग नहीं बोल रहे। जहेज किसे देता बंदा? सारे बोले। मैं इसलिए बुलवाता हूं ताकि आपको बातें याद रहें और मुझे लगे आपकी समझ में बात आ रही है। किसको देता है जहेज? अपनी या पराई बेटी को? अपनी बेटी को बंदा जहेज देता है, मगर फिर उसे सजाया क्यों जाता है? क्यों चौराहे पर रख के उसकी नुमाइश की जाती है? मुझे बताया जाए। सिर्फ इसलिए कि दुनिया देखे हमने क्या दिया है, और हमने अच्छा दिया तो लोग चौराहे पे बैठ के हमारी बातें करें। इसलिए अगर 4 कपड़े भी दिए जाते मोहल्ले की औरतों को बुला के कहा जाता है देखो तो सही हमने कैसे कपड़े दिए हैं, तुम नहीं जानते हो उस जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीर की बेटी नहीं आती, उस जहेज को देखने के लिए रक्षा चलाने वाले की बेटी भी आ सकती है, ईंटें ढोने वाले की बेटी भी आ सकती है, मजदूरी करने वाले की भी बेटी आ सकती है। उस जहेज को देखने के लिए गरीब से गरीब तर की बेटी आ सकती है। जब वो जहेज देख के जाती है, खुदा की कसम अमीर तो देख के अंदाजा लगा लेते हैं जैसा फला को मिला है वैसा हमें भी मिल जाएगा, लेकिन गरीब बाप की बेटी जहेज देख के जाती है, जाकर के आधी रोटी खा के बिस्तर पे लेट जाती है। माँ कहती है बेटी क्या बात है? कहती मेरे सर में दर्द है। जब शाम को बाप रक्षा चला के वापस आता है और बेटी दस्तरखान पे रोटी के टुकड़े ला के देती है, और जब आंख उठा के बाप के निगाह बेटी के चेहरे पे पड़ती है, उसकी आंखों की सुर्खी देख के बाप कहता है खैर तक है मेरी बेटी की तबीयत तो ठीक है। जब इतनी बात कही जाती है, माँ कहती है शाम से सर में दर्द बता रही है। बाप बाप हुआ करता है। जब ये बात कही जाती है शाम
नाम से सर में दर्द बता रखी है। बाप समझ जाता है बुलाया जाए मेरी बेटी को। फिर बाप बेटी को बुला के पूछता है बेटी सच बता आज कहां गई थी? तो बेटी कहती आज फला अमीर के बेटी का जहेज रखा था, मैं उसे देखने के लिए गई थी। जब इतना सुनता है बाप समझ जाता है मेरी बेटी को में सर्द में दर्द नहीं हुआ है, मेरी बेटी को बीमारी नहीं लगी है, सिर्फ इस ख्याल ने बेटी को बीमार कर दिया है। उसके बाप ने तो इतना जहेज दिया, मेरा बाप कहां से लाएगा? काश मेरा बाप भी अमीर होता तो मेरे बाप के पास दौलत होती, मैं भी यही गाड़ी लेके जाती, यही बेड लेकर के जाती, यही सोफे लेकर के जाती। जब बेटी बाप के आगे रोती है उस वक्त बाप का कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। तुमने जगह इसकी तारीफ करा करके 4 दिन के बाद अपने दिल को तसल्ली तो हासिल कर ली। कौन तसल्ली देगा इस गरीब बाप को जो रक्षा चला करके मुश्किल से घर पालता है? कौन तसल्ली देगा इस मजदूर को जो हजारों ईंटें कमर पे रख के ऊंचाई पे चढ़ाने के बाद बेटी को लुक़मे खिलाता है? तुम्हें खुदा का वास्ता जहेज दिखाया ना करो, इसे छुपा के दे दिया करो ताकि तुम्हारे जहेज से किसी गरीब का कलेजा ना फटे। मुट्ठी बंद करके दे दो, तेरा भी भला हो जाएगा, गरीब की बेटी का भी भला हो जाएगा। खत्म करो इन तमाशों को, खत्म करो ये जहेज के दिखावे। और सुनो जहेज देने वालों, सुनो कान खोल करके, मैं जहेज का मुनकिर नहीं, तेरी बेटी है जितना चाहे दे, लेकिन तमाशा बना के ना दे। तेरी दौलत मेरे मुस्तफा की दौलत से ज्यादा नहीं है। तेरी बेटी खातून जन्नत से बड़ी नहीं है। तेरा दामाद मौला अली जैसा नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूं तेरा जमाना मुस्तफा के जमाने जैसा नहीं है किधर? कहता मैंने चिमटा फुकनी तवा सारा दे दिया, बस सारा दे दिया। खुदा की कसम मेरे नबी को देखो, जब बेटी को रुखसत किया अबू बकर सिद्दीक आए। अबू बकर सिद्दीक, या रसूल अल्लाह खातून जन्नत का रिश्ता कर दिया, मुझे बताया नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर क्या करते? कहने लगे या रसूल अल्लाह ख्वाहिश थी बेटी हुजूर की हो, दुल्हन अली की बने, जहेज अबू बकर सिद्दीक की तरफ से जाना चाहिए। ये तो बहुत बात की पैदावार है जो लोगों में नफरतें पैदा कर रहे हैं। मोहब्बत देखो, अबू बकर सिद्दीक ने कहा था दुल्हन अली की बने फातिमा, जहेज मेरी तरफ से होना चाहिए। क्यों अबू बकर? मेरा जी चाहता है बेटी सैयदुल अंबिया की है तो जहेज भी जमाने से निराला होना चाहिए। मेरे नबी ने बाजू पकड़ा, अबू बकर क्यों देते इतना महंगा जहेज? या रसूलुल्लाह दुनिया को पता चलता हुजूर की बेटी का जहेज है। कहा नहीं अबू बकर, अगर आज मैं अपनी फातिमा को जहेज दे दूं महंगा वाला, तो कल मेरी उम्मत की गरीब बेटियों का दिल कौन रखेगा? सिर्फ गरीबों का दिल रखने के लिए मेरे नबी ने बेटी को बहुत महंगा जहेज नहीं दिया था, वरना देने वाला अबू बकर जैसा अमीर भी खड़ा था, उस्मान जैसा मुतवव्वल शख्सियत भी वहां मौजूद थी। अगर चाहते तो जितना चाहते दे देते। यार जो नबी की एक आवाज पे 100 ऊंट लाद के दे दे, वो हुजूर की बेटी के लिए क्या नहीं दे सकता था? मेरे नबी ने कहा नहीं अबू बकर, मेरी बेटी को जहेज नहीं लेना है। खातून जन्नत की पर्दे के अंदर से आवाज आ गई अब्बा जहेज चाहिए। हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी जहेज लेगी? कहा ये सोना चांदी नहीं। कहा फिर? कहा बाबा आपने फरमाया था क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, रब के गजब का आलम यह होगा कि जिब्रील भी नहीं बोल सकेंगे, सबसे पहले मैं बोलूंगा, रब की तौफीक से सबसे पहले मैं बोलूंगा। खातून जन्नत ने कहा था अब्बा आपने कहा, फिर आपने ये भी कहा मैं उम्मत के लिए हाथ उठा के दुआ करूंगा। खातून जन्नत का जहेज ये है या रसूल अल्लाह जब आप उम्मत के लिए हाथ उठाए ना, आमीन कहने की मुझे इजाजत मिल जाए, आमीन कहने की इजाजत मिल जाए। इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। महबूब खातून जन्नत से कह दीजिए रब ने अर्जी कबूल कर फरमा ली है, जब कयामत का दिन होगा उम्मत के लिए महबूब आप हाथ उठाएंगे, खातून जन्नत आमीन कहेंगे। रब ये कहता है जिस जिसके लिए आप दुआ करेंगे फातिमा आमीन कहती जाएगी, तुम्हारा रब उसको जन्नत का परवाना अता करता जाएगा। लिमिट में रहा करो अमीर हो, तुम वो नहीं दे सकते जो अली जो नबी ने बेटी को जहेज में दिया है। उम्मत की बख्शिश का परवाना मिला है खातून जन्नत को। और हम तो बस ये चाहते हैं दुनिया में चर्चा मेरी बेटी का हो। और लड़के वालों तुमसे भी एक गुजारिश है, पहले होता यह था कि सिर्फ जहेज जाता था, यानी कि वो चीजें जो उठ के जाती थी। अब तो हुक्म यह होता है कि आओ भाई लड़की वाले कारीगर को भेजे हमारे कमरे का नाप लें,
फर्नीचर लड़की वाले की तरफ से लगना है। आज ये बातें कही जाती हैं। गरीब रो रहा है सर पकड़ के, हम किधर जा रहे हैं? गारंटी है तू 50 लाख का जहेज लेके जिंदा रहेगा। थोड़ा सा जरा रहम करो वरना खत्म कर लेते। तरीका नहीं है। बस थोड़ी देर सुन लीजिए, मैं खत्म करने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा। बस दरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी मुश्किल कर दी हम लोगों ने शादी, इतनी मुश्किल कर दी, गरीब रो रहे। तो हम तो ये कहते हैं फर्नीचर भी लड़की वाला देगा। सोचो तो सही, अब हमारे घर का कबाड़ भी लड़की वाला बनवाएगा। गारंटी है कोई 50 लाख लेके 20 साल जिंदा रहे। हमने ऐसे भी जनाजे देखे कि हाथों की मेहंदी नहीं सूखी थी कि इंसान को रब ने एक जिंदगी से मौत में तब्दील कर दिया। हादसे होने में देर नहीं लगती है। 4 दिन मिले थे, मारुति वैन मिली थी, उसमें गैस वाला कनेक्शन था। परिवार के साथ लड़का जा रहा था, टकरा गई, सिलेंडर फटा, पूरी गाड़ी की गाड़ी खत्म हो गई। किसी पे इतना प्रेशर न देना कि कोई गुर्दे बेच के तुम्हारी डिमांड पूरी करे, जमीन बेच के अपनी तुम्हारी डिमांड पूरी करे। बाप बाप होता है, बेटी की खुशी के लिए कुछ भी बेच देगा, इसलिए कि उसकी नजदीक बेटी से बड़ी कोई दौलत नहीं। कभी आवाज की खोपड़ी भरेगी, बेटी तेरे घर आके रानी बन के नहीं रही, तेरी जूतियां सीधी करती है, तेरे घर की सफाई करती है, तेरे घर के बर्तन धोती है, तेरे घर के कपड़े धुलती है, तेरे उठने से पहले घर साफ करती है, तेरे लौटने से पहले तेरे कपड़े सही कर देती है। और क्या चाहिए था तुम्हें? अब भी तुम्हारी भूख खत्म नहीं हुई। खुदा की कसम 18 साल फिर पालने के बाद ऐसे मुंह मोड़ के बाप चला जाता है जैसा इसका बेटी से रिश्ता ही कोई नहीं था। क्यों नहीं बदलते अपने आप को? हम निकाह पढ़ाने के लिए बगदाद वाले आएंगे और हमारे तमाशा में कभी नहीं होने चाहिए। क्या नतीजा ऐसी निकाह खानी से जहां बेटी का बाप घुट घुट के रोता हो? बदलो अपने आप को। मैं नहीं कहता किसी वली से निकाह पढ़वाओ, निकाह भले आम इमाम से पढ़वा लो, लेकिन निकाह मुस्तफा की सुन्नत के तरीके पे करने शुरू कर दो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। क्यों नहीं बदलते अपने आप को? सोचो तो सही, उसने क्या दिया है तुम्हें? कहते अभी भूख नहीं मिटी, अपने बाप से 50,000 लेके आ। उसने वादा किया था 2.5 लाख देने का, 2 लाख दे दिए थे, 50 रह गए थे। गैरत कर। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिस दिन तेरे घर में बेटी आएगी तब तुझे पता चलेगा बेटी क्या होती है। किसी की बेटी को इशारे पे नचाना आसान है, अपनी बेटी की आंख में आंसू नहीं देखा जा सकता। क्या नहीं करती वो तुम्हारे लिए? बाप जब बेटी को रुखसत करता है मौलाना, वो इसलिए नहीं रोता 18 साल की कमाई जा रही है। सुने बहुत गौर से मेरी बात, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। कोई बाप इसलिए नहीं रोता कि 18 साल की कमाई दे दी, कोई इसलिए नहीं रोता कि बस अब मुझे इसके हाथ की रोटी नहीं मिलेगी, कोई बाप इसलिए नहीं रोता कि ये मेरी बेटी थी, मुझे बाप कौन कहेगा। हर बाप ये सोच के रोता है, आज तक मैंने बेटी को भली चटनी से खिलाई लेकिन इज्जत के लुकमे खिलाए थे, आज दूसरे के घर जा रही है, रब जाने इसे ठोकरों में रोटी मिलेगी या इज्जत से दस्तरखान पे रोटी मिलेगी। ये सोच के हर बाप रोया करता है। लेकिन तुमने क्या किया? तुम तो अशरफुल मखलूकात थे, तुम तो गुलामी मुस्तफा के दावे करने वाले थे। तुमने कितना निभाया रिश्तों को। 6 महीने के बाद मार के घर से निकाल देते हो। जब 50,000 लेके आ, चाहे 1 लाख लेके आ, गरीब बाप क्या करे यार। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की बेटी को दौलत के लिए घर से ना निकाला करो। सोच भी नहीं सकते उसने क्या क्या तुम्हारे लिए नहीं किया। सोच तो सही, जिसे धक्के दे के घर से निकाल लगा गए। तू एक बार कह देता मेरे सर में दर्द है, पूरी रात सोया नहीं करती है। तेरे साथ 20 किलोमीटर का सफर तय करके आए, तू जूते निकाल के ऐसे पड़ जाता है जैसे मरा हाथी पड़ा हो। कहता सर में दर्द है, थकी तो ये भी बराबर है, चली
तो ये भी बराबर है, लेकिन ये नहीं कहती मैं थकी हूं, तेरा सर दबाने बैठ जाती है। तू बेड पे लेटने से पहले कहता है जल्दी कर पानी लेके आ, ये जूते बाद में उतारती है, तुझे पानी पहले ला के देती है। तूने कहा भूख लगी है और गर्मी में तेरा पैसे गिनने दिल नहीं करता, ये तब की दोपहरी में तेरे लिए चूल्हे पे बैठ कर रोटी बनाया करती है। तू किसके साथ ज्यादती कर रहा है, जरा समझ तो सही। कितना प्यारा रिश्ता इस्लाम ने दिया था, मेरे महबूब ने कहा था ये सिर्फ औरत नहीं है, तेरी शरीक हयात है, और करके भी दिखाया था। आज बात बात पर बिगड़ जाया करते हो, किसी की बेटी को घर से निकाल दिया करते हो, पर मुस्तफा की तारीफ को। एक दिन हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती है मेरे नबी अंदर लेटे हुए हैं, किरदार देख मुस्तफा का। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, फरमाती एक दिन दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने कहा कौन है, कहा मैं कोई खातून हूं, कहा अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। कैसी वो खातून अंदर आई है, खदीजतुल हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है वो औरत अंदर आई, मैंने देखा उनका हाथ यूं माथे पे रखा हुआ था, और देख के कहती है आयशा आज तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा है। जैसे इतना कहा मैंने, उसकी इतनी आवाज निकली, नबी अंदर लेटे हुए थे, बड़ी तेजी से बिस्तर से उठे और अपने तहबंद को संभालते हुए सरकार बाहर तशरीफ लाए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहते हैं कि सच्चे बाप की सच्ची बेटी की कहानी है, जो खुद फरमा रही है। हुजूर बाहर तशरीफ लेकर के आए, मैंने देखा नबी उनको देख के रो रहे हैं, वो हुजूर को देख के रो रही है। बहुत देर तक सरकार बातें करते रहे। जब उनके जाने की बात आई, आका फरमाते आयशा कहा जी या रसूल अल्लाह घर में कुछ खाने को हो तो दिया जाए। कहती जो था मैंने पेश कर दिया। फिर आका फरमाते हैं कोई कपड़ा हो तो दिया जाए। कहती है कि यमनी हरीर की चादर थी, मैंने वो भी दे दी। उसके बाद नबी कहते हैं हमारे हिस्से के माले गनीमत का कुछ पैसा हो वो भी दिया जाए। कहती मैंने वो भी दे दी। जब खातून जाने लगी, सरकार छोड़ने के लिए दरवाजे तक गए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है मैं हैरत में थी, ये कौन औरत है जिसके लिए नबी इतना सब कुछ कर रहे हैं। दिल में ख्याल आया, हुजूर अंदर तशरीफ ले गए। जब सो के उठेंगे तब आका करीम से पूछूंगी या रसूल अल्लाह इस खातून से आपका रिश्ता क्या है। कहती अभी मैं ये सोच ही रही थी कि बिस्तर से हिचकियों की आवाज आ जाती है। कहती जब महबूब के रोने की आवाज आई मैं अपने आप को रोक न सकी, मैंने छलांग लगाई, हुजूर के बिस्तर पे थी। जाने के बाद मैंने महबूब की कलाइयों को देखा, हुजूर ने यूं हाथ आंखों पे रखे हुए हैं और इस दर्द से सरकार रो रहे थे कि जिस तकिए पे सरकार का सर था वो तकिया आंसुओं से तर हो चुका है। मैंने महबूब की कलाइयां हटाई, आके सुर्खती सरकार उठ के बैठ जाते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती आका फरमाते आयशा तुम ये पूछना चाहती थी कि इससे मेरा क्या रिश्ता है। अल्लाह अकबर इतना कहना था। आयशा सिद्दीक़ा हैरत में है। मुस्तफा कह रहे हैं सुनो आयशा ये जो खातून आई है ये कोई आम खातून नहीं बल्कि मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली है, मेरी बीवी की सहेली है। आका इतना किया, फरमाया जब ये खदीजा के दौर में आया करती थी जितना मैंने किया है उतना ही खदीजा करती थी। आयशा ये सब कुछ इसलिए किया ताकि यहां सहेली राजी हो जाए, कब्र में मेरी खदीजा की रूह खुश हो जाए। इस तरह मेरे नबी ने रिश्ते निभा के दिखाए हैं, इस तरह रिश्ते निभा के दिखाए। तुम क्यों नहीं निभाते? जाओ, जब तक मुस्तफा का किरदार नहीं अपनाओगे कोई तावीज असर नहीं करेगा। जब तक आका के किरदार को नहीं अपनाओगे कोई डोरी घर के झगड़े नहीं मिटा सकती है। अज़वाज के साथ कैसे रहना मेरे महबूब से सीखो, घर वालों के साथ कैसा सलूक करना ये अपने महबूब से सीखो। क्यों हम इतने भूखे हो गए? मर्जी है तुम्हारी, जाओ ले लो 10 लाख, डांका डाल लो, किसी का गला काट के ले लो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, एक फोड़ा निकालता है 15 लाख एक ऑपरेशन में चले जाते। याद रखिएगा वही शख्स मुतमईन रहता है जिसके साथ रब की रहमतें होती हैं, वरना भिखारी हमेशा भिखारी रहते हैं। भिखारी हमेशा भिखारी रहते हैं। कभी ये कोशिश ना करना लड़की वाले से पैसा लेना है। तुझे रब ने मर्द बनाया है, मर्द बाजू की कमाई से घर के खर्चे चला, ससुराल की भीख से नहीं। इसलिए खुदारा किसी बेटी वाले को इतना ना सताना कि उसकी आह मदीने चली जाए। अगर उसकी आह मदीने चली गई तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, बचाने वाला नसीब नहीं होगा। खुदारा शादियों को हल्का करो। ये जो बोझ बना के डाल दिए हैं बेटियों के ऊपर, कोई बाप इसलिए बूढ़ा नहीं होता कि बेटी आई है, इसलिए बूढ़ा हो जाता है कि कल उसके दरवाजे पे किसी का बेटा आएगा। मैं जो कह रहा हूं गौर कीजिएगा। बेटियां आज भी किसी को पाप नहीं, बोझ नहीं लगती है। बोझ लगता है दामाद जो कुत्ता बन के दरवाजे पे आएगा,
और 10 लाख 15 लाख की डिमांड करके गरीब का गला घोटेगा। बाप ने तो अपने 10 बेटियां पाल के जवान कर दी, लेकिन एक दामाद कमर तोड़ देता है, एक दामाद कमर तोड़ देता है, भिखारी बन के आता है। और वो समधी, उन बेगैरत समधियों से कहना चाहूंगा जिनके हाथों में जहेज की लिस्ट होती है, कुत्ते तुझे तेरा बेटा एक दिन बेड पे नहीं बैठने देगा, कम से कम इस बेड के लिए गरीब की बेटी का जीना हराम ना कर। हाँ, ये 4 व्हीलर के लिए मरने वाले समझी, मेरे बेटे को 4 पहिया मिलने चाहिए, एक दिन तुझे सीट नहीं मिलेगी, तुझे फिर पैदल खिचड़ना आ गए। क्यों मुसीबत बनाए गरीब के लिए, क्यों आफत बनाए गरीब के लिए? तमाशे बना के रख दिए। क्या करते हैं, रिश्ता करते हैं ना, सिर्फ लड़की चाहिए। जब लड़की पसंद आ जाती है तो जरा ये बात भी फाइनल कर लें, क्या क्या लेना देना होना है। कह देते हैं ठीक है जी हम ये देंगे, चलो ठीक है बहुत है जी। शादी से 8 दिन पहले एक फोन आता है, सुनो जी बाकी तो सब ठीक है, लेकिन हमारे जो दामाद है ना वो कह रहे हैं कि हमारे साले को बुलेट से नीचे गाड़ी नहीं होनी चाहिए। और दामादों से भी गुजारिश करूंगा, दामाद बन के रहा करो, बाप ना बना करो। किसी के घर में अपनी मर्जी ना घुसेड़ा करो, उतना बोला करो जितना हक है, जब तक पूछा ना जाए घुस मत। तू सबका मालिक नहीं, एक मिली है तुझे। कहते दामाद नहीं मान रहा, बुलेट दे दो। दामाद को साले से इतनी हमदर्दी है तो अपने बाप के घर से दे देना, लेकिन वो कहां से देगा, वो खुद तेरे घर से पल रहा है। वो तो हर महीने खुद इसलिए आता है कि सास 500 रुपए दे तो कुछ मसाले का खर्चा चलेगा, क्योंकि ढूंढा जो ठलुआ गया था। दामाद नहीं मांग रहा, बुलेट दे दियो, और हम दामाद को छोड़ के बारात नहीं लाएंगे। आग लगे ऐसे दामाद में भाई, जो किसी की बेटी का घर बर्बाद करने पे लगा है। बड़ी सच्ची गुफ्तगू, जिंदाबाद। सिर्फ तू ही दामाद है, अली किसी घर के दामाद नहीं थे, उमर किसी घर के दामाद नहीं थे, उस्मान किसी घर के दामाद नहीं थे। तुझे तो एक मिली है सटोरी शराबी के घर से, उस्मान को 2-2 मिली थी मुस्तफा के घर से। लिमिट में रहे, दामाद नहीं मान रहा, बुलेट दे दो। हाँ, क्योंकि हमने उसे दी थी ना तो अब हमें भी चाहिए। इस चैन ने वो तबाही मचाई है मुआशरे में, ये उनसे लेते हैं, वो इनसे लेते हैं, फिर वो उनसे लेते हैं, वो उनसे लेते हैं, ऐसी लेना देना चला रहा है। काश कोई ऐसा भी हुजूर का गुलाम हो जो कह दे कुछ ना दे, सिर्फ बेटी दे दे। काश कोई ऐसा भी उठे, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। 8 दिन पहले बुलेट की आ रही फरमाइश, अब गरीब सर पकड़ के बैठ जाता, कार्ड बट गए, दावतें हो गई, शोहरत हो गई है, बुलेट ना दें तो आफत है, दे दें तो आफत है, दें तो घर गिरवी रखें, ना दें तो बारात नहीं आती है। अच्छा, ये जब सब बातें होती होंगी तो बेटी बहरी होती है? बोलो, डर क्यों रहे हो? चोर में शामिल तो नहीं हो? जो शामिल नहीं है वही बोल रहे हैं, बेटी बहरी होती है, अंधी होती है। जो सब कुछ चल रहा होता है वो बेटी को पता होता है। जब 8 दिन पहले ससुराल से बेटी के फोन आता ना बुलेट चाहिए, बाप रोटी को देखता, रोटी बाप को देखती है, फिर बाप रोटी नहीं खाता, रोटी बाप को खाती है। बेटी कहती है अब्बा क्या बात, आज मेरे हाथ की रोटी में जायका नहीं लगा, नमक ज्यादा हो गया, मिर्च तेज हो गई क्या? अब्बा कहता नहीं बेटी का, फिर पेट भर के खाया क्यों नहीं? बेटी के ये जुमले ना बाप को रुला देते हैं। फिर बेटी पूछती बता बात क्या है, फिर बाप कह देता है बेटी तेरी ससुराल से फोन आया, या तो बुलेट दी जाए वरना बारात नहीं ला रहे। अब बेटी तो ये कह देती अब्बा मना कर दो, लेकिन बाप कहता बेटी ये तो दिन का मसला है, दिन तारीख तय हो गई है। बेटी को देखने के बाद मुआशरे में मना कर दिया जाए तो एक दाग लग जाता है बेटी पे। शादी से पहले अगर रिश्ता टूट गया तो बेटी दाग लग जाएगा पूरी जिंदगी पे तेरी। ये जब कहा जाता है ना तो बेटी रोती, अब्बा क्या करोगे? बेटी कुछ नहीं, वो 1 बीघे का कोना है, उसे बेच लेंगे, लेकिन तेरा घर नहीं उजड़ने देंगे। कुछ नहीं बेटी, हवेली ये बस तू थी, हम बेच देते, खुद हम किराए पे रह लेंगे ताकि तेरा घर आबाद हो सके।
मुझे बताओ, जब ये सब कुछ हुआ तो बेटी को पता था कि नहीं? बोलो। सब कुछ देख रही थी ना। जब तेरे घर में आई, अब तू कहता है ये कनीज़े फातिमा क्यों नहीं बन रही, ये हमारी इज्जत ऐसे क्यों नहीं कर रही जैसे अली ने फातिमा की थी, हमारी खिदमत ऐसे क्यों नहीं हो रही कि जैसे खदीजतुल कुबरा ने हुजूर के साथ जिंदगी गुजारी थी। वो जालिम बेटी है, जो तूने इसके बाप को दुख दिए तू भूल गया, ये नहीं भूली है। तेरी वजह से इसके बाप की 8 दिन की नींद उड़ी थी, अब ये अपनी वजह से तेरी जिंदगी की नींद को उड़ाएगी। अब कोई तावीज नहीं रोक सकता इसे, कोई दुआ नहीं बदलेगी इसे। अगर घर बचाना था तो डिमांड से पहले बचाते, बाइक से पहले बचाते, 10 लाख से पहले बचाते, अपनी मांग से पहले बचाते। अगर घर में कनीज़े फातिमा लानी थी, सुकून लाना था, ये कह देते बस बेटी दे दो, कुछ नहीं चाहिए, ये खाली हाथ आती, लेकिन तेरे घर में सुकून की गठरियां लाके खोल देती। तुम नहीं समझे इस घर को आग कहां से लगी थी। इस घर को आग निकाह के बाद नहीं लगी, इस घर को आग तो रिश्ते के वक्त लग गई थी। इसलिए आप किसी बेटी को यह यकीन न दिलाएं कि हम सिर्फ दौलत के कुत्ते हैं, ये यकीन दिलाएं हम तुझे बेटी समझ के लेने आए हैं और बेटी बना के रखेंगे। ये शिकायतें होती हैं हमारे समाज में कि बहू हमें बाप नहीं समझती है, बहू कहती है ससुर हमें बेटी नहीं मानता है। गलती दोनों की होती है। मैं पहले बेटियों से गुजारिश करूंगा, पराए घर जाओगी वक्त लगता है, उन्हें भी समझने में वक्त लगता है। अगर नया जानवर खूंटे पे लाके बांधो तो भैंस चारा नहीं खाती है। अगर ये बहू किसी के घर में आई है तो फिर ये कोशिश मत करना पहले दिन से रिमोट की तरह ये एक्टिव हो जाए और सबके सरहाने पैताने दौड़ लगाए। वक्त लगेगा समझने में, ये जानेगी कुछ दिन में किसकी क्या आदत है, किसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। उसके बाद ये बाप छोड़ के आई है, तुझ में बाप तलाश करेगी। इसने भाई छोड़े हैं, उसे यहां परिवार चाहिए। मां छोड़ी है, सास में मां चाहिए उसे। उसने अपने बचपन की यादें छोड़ी हैं, उसे यहां घर बनाने में वक्त तो लगेगा ना। पहले ही दिन से सास कैमरा लेके बैठ जाती है। सासें अल्लाह माफ करे, इन्हें पढ़ने कह दो कुरान पढ़े कर तो कहती है हर्फ ना दिखते। ईशा पढ़े कर कहती है टांगे काम नहीं करती, और बहू के पीछे सीआईडी बनकर लग जाती है। अंधेरे में बहू कुछ निकाले, सास को सब दिख रहा है। कितने बजे ताला खुला सास को पता है, संदूक से क्या निकला सास को पता है। और टहलो, तुझे उजाले में कुरान के हर्फ नहीं दिखते, अंधेरे में बहू के काम दिख जाते।